भव्यात्मा। बागीदोरा वालों को चातुर्मास मिल गया। चातुर्मास की स्थापना में अभी समय है, इसीलिए गुरुदेव ने नौगामा, जौलाना, बोडी गामा, गढ़ी, परतापुर, बोरी आदि के लिए विहार किया और सभी छोटे छोटे गांवों में जहां पर जैन समाज का बाहुल्य है, हर गांव में हर 2, 5, 10 किलोमीटर में समाज ही समाज। आप बागड़ प्रांत को राजस्थान का बुंदेलखंड कह सकते। इस प्रकार की समाज वहां पर कदम कदम पर है। सब जगह प्रभावना करते हुए बोडी गामा भी आचर्षी आए और वहां से अप्रवेश बागीदोरा में ऐतिहासिक बागीदोरा में प्रवेश हुआ। प्रवेश के साथ ही अब यहां पर दीक्षा की समायोजना है। एलक्ष्य तरुण सागर जी महाराज की मुनि दीक्षा निश्चित हुई है। कार्यक्रम पहले निर्धारित कर दिया गया। 20 जुलाई को दीक्षा होनी है। बहुत ही बड़े स्केल में दीक्षा का वह आयोजन है। हजारों की संख्या में लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। जिस स्कूल प्रांगण में दीक्षा का आयोजन था, वह स्थान भी छोटा सा लग रहा था, इतने लोग। और बहुत ही अच्छी तरीके से विशालतम उपस्थिति के साथ गुरुदेव ने तरुण सागर जी महाराज को दीक्षा प्रदान की। दीक्षा में बड़े बड़े शासन प्रशासन के लोग भी उपस्थित हुए, श्रेष्ठीगण उपस्थित हुए, कविगण उपस्थित हुए। कौन नहीं था? सभी लोग उस कार्यक्रम। अरे ऐसी दीक्षा राजस्थान में कभी हुई नहीं थी। वो दीक्षा का नजारा था। हम लोग मंच पर ही थे। सभी कामों में किस लंच हो तो थाली पकड़ने में, दीक्षा के लिए किताब पकड़ने में, सब में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। तरुण सागर जी की दीक्षा के साथ ब्रह्मचारी राजेश भैया की भी क्षुल्लक दीक्षा थी। हमारे साथ कई ब्रह्मचारी थे। हम लोगों से भी दीक्षा के लिए कहा गया था, लेकिन अपन ने कहा नहीं, अभी दीक्षा नहीं, अभी दीक्षा नहीं। एक टाइम खाना कठिन काम है, इसी कारण से साहब दीक्षा की मनाही कर दी। मैंने मनाही कर दी तो दिलीप भैया, पप्पू भाई ने मना कर दी। विवेक भैया दीक्षा लेंगे तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। नहीं, प्रसन्न सागर जी महाराज ये बात के ब्रह्मचारी थे, उम्र में ज्यादा थे। तरुण सागर जी का जन्म 1967 का है, तो अरुण सागर जी का जन्म 63 का था। उम्र भी ज्यादा थी। उन लोगों के लिए सरल था। उन्होंने श्रीफल चढ़ाया, क्षुल्लक दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से दीक्षा लो। और उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली।
और क्षुल्लक दीक्षा हुई, इसी कारण से दोनों के नाम तरुण अरुण पड़े। क्या पड़े? तरुण सागर जी तो पहले से तरुण सागर थे ही, तो एलक तरुण सागर जी दीक्षा के बाद मुनि तरुण सागर हो गए, और ब्रह्मचारी राजेश भैया दीक्षा के बाद क्षुल्लक अरुण सागर हो गए। तो तरुण सागर जी के साथ दीक्षा होने के कारण उनका नाम मिलता जुलता तुकबंदी जैसा होता है, तो तरुण अरुण अरुण सागर जी महाराज। उसी दिन दीक्षा के लिए जाने के पहले एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय का भी वहां पर लोकार्पण हुआ, जिसका नाम पुष्पदंत चिकित्सालय रखा गया। आज भी वह जीवंत है, चल रहा है। उसी दिन ही एक रूपरेखा तैयार हुई श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन स्कूल की। आज पूरा स्कूल बांसवाड़ा जिले में टॉप पर है। इतना अच्छा स्कूल चलता है, लोग लालायित होते हैं कि किस प्रकार से हमारा एडमिशन भागीदुरा के उस स्कूल में हो जाए। शांतिलाल जी मां साहब उसका विशेष रूप से देखरेख करते हैं, आज भी करते हैं। तो तरुण सागर जी महाराज की दीक्षा के बाद चातुर्मास का शुभारंभ हुआ और शानदार तरीके से चातुर्मास प्रारंभ हुआ। लेकिन संघ में चातुर्मास की शुरुआत होने के साथ ही भयंकर उपसर्ग चालू, ऐसा उपसर्ग की पूरा संघ उस उपसर्ग की चपेट में, पूरा गांव त्राही माम कर रक्षा करो ऐसा करने लगा। सब लोग की आंखों में आंसू है, पूरा संघ परेशान। गुरुदेव के आदेश से रात से 1 से लेकर के 4 बजे तक पूरे गांव के महिला पुरुष बच्चे लगातार जाप करते थे, सिर्फ संघ के उपसर्ग को दूर करने के लिए। उपसर्ग हुआ क्या? सबसे पहले मैं चपेट में आया, छोटा सा था, ना जाने आचार्य श्री तो यही कह रहे थे कि कोई उपसर्ग कर रहा है संघ को नष्ट करने के लिए, जो उन्होंने अपने ज्ञान से जाना। सबसे पहले जो बुखार चालू हुआ, 101, 102, 103, 104, 105, 106 डिग्री बुखार, दिमाग में बुखार चढ़ने लगा, पूरा तरह में पागल हो गया। एक दिन में खेल बिगड़ने लगा, ऐसी स्थिति हो गई। बड़बड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, आपा खो दिया, यहां वहां भागने लगा। 106 डिग्री बुखार किसको कहते हैं? सब कुछ खत्म। यहां तक कि बोध ही नहीं है कि मैं कपड़े पहनाऊं नहीं पहनाऊं, कहीं भी लघु शंका कर देना, कुछ भी कर देना, कुछ भी ख्याल नहीं। ऐसी स्थिति संभाल के गुरुदेव परेशान हो गए। लेकिन डॉक्टर पे डॉक्टर जो कहे, यानी ठंडे पानी की बाल्टी मुझे बिठा करके मेरे ऊपर डाले कि किसी प्रकार से बुखार कम करो, ठंडा होना चाहिए। नीचे बिठाल देते थे, कुएं के पास पानी खींचते थे, 1 बाल्टी 2 बाल्टी लगातार बाल्टी पर बाल्टी पानी, लेकिन कुछ असर ही ना पड़ा। 1 दिन 2 दिन स्थिति इतनी खराब की पूछो मत। यहां मैं ठीक हुआ नहीं कि उसके पहले प्रसन्न सागर जी चपेट में, अर्थात दिलीप भैया चपेट में आ गए। एक एक करके सभी ब्रह्मचारी लेट गए। अब तो छोड़ो तरुण सागर जी, सौरभ सागर जी, अरुण सागर जी, यहां पूरा संघ ऐसा लगता है जैसे कि अस्पताल खुल गया। एक लाइन से सारे लोग लेटे हैं, सब छटपटा रहे, ऐसी स्थिति। वहां माता जी बीमार, वहां ये बीमार, सब बीमार। एक ब्रह्मचारिणी कुएं में कूद गई, मर गई। ऐसी स्थिति बन गई, चारों तरफ आने की समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। आचार्य श्री की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। ऐसे स्थिति और ऐसी अवस्था में भी लगातार जाप पाठ, घंटों घंटों धूप में बैठ करके बस किसी भी प्रकार से संघ की रक्षा और सुरक्षा हो सके, इसमें लगे हैं। पूरा गांव लगा है, 3-3 घंटे, यानी कि आपको आश्चर्य होगा कि उस समय लगता ही नहीं था कि रात के 1 से 4 के बीच का समय है। दिन पर दिन निकलते गए, सब लोग चपेट में आते गए। समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या। पूरा आने की जो हॉल था ना,
वो ऐसा लगता था किसी अस्पताल का वार्ड है जहां पर इतने सारे पेशेंट एडमिट हैं, ऐसी दशा थी। हम ब्रह्मचारी हम लोग थे, हमको तो इंजेक्शन भी लगा रहे, बोतल भी चढ़ा रहे, ये भी कर रहे, लेकिन जो साधु थे उनको क्या करें, सिर्फ पट्टी लगाने के अलावा, पैर में लौकी घिसने के अलावा, कांसे के पात घिसने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। उनको करो, हम लोगों को तो सब अच्छे से कर दो, इनको ठीक करना होना चाहिए, इनको करो। लेकिन साधु संतों के लिए तो एक बार आहार, और उसमें भी दवाइयां, कड़वा चिरायता, वो पिए तो पूरा वॉमिट, कुछ खाने की इच्छा नहीं, ऐसी स्थिति। मैं धीरे से ठीक हुआ, सबसे पहले बीमार हुआ तो सबसे पहले ठीक हुआ। अब मैं अपना इसे पुण्य कहूं या पाप पता नहीं, मैं ठीक हो गया। मैं यहां ठीक हुआ कि गुरुदेव स्टेज पर बैठे थे, एकदम से उठे, कहा विवेक उल्टी होने का बोला है, और आचार्य से सीधे उठ करके भगवान महावीर स्वामी की बेदी थी वहां पहुंचे और उल्टी उन्होंने प्रारंभ की। आप आश्चर्य करोगे, ऐसी बड़ी बड़ी बाल्टियां उल्टी से भर गई, वो उल्टी आई कहां से, खाते है ही नहीं, और उल्टी भरे जा रहे दिखाई दे, और इतनी बदबू कि चारों तरफ का बाता दुर्गंधित हो गया। उल्टी पे उल्टी, खाया कुछ नहीं और निकल ऐसा आया कहां से, 100% उपसर्ग। अब आचार्य से चपेट में आ गए। मैं ठीक हूं, कोई आधे ठीक है, कोई अभी करवटें बदल रहे हैं। अब मैं अभी बीमारी से उठा हूं, इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं अच्छे से सेवा कर सकूं, लेकिन हाथ पैर नहीं दबा सकते, दबाने वाले बहुत थे, सेवा करने वाले पूरा गांव लगा था, कोई कमी नहीं। लेकिन मुझसे जितना जो हो सकता था मैंने भरसक उस समय गुरुदेव की सेवा की, वो लाभ लिया। अब ये वातावरण, मंत्र जाप चालू है, कहीं से कहीं तक जो मंदिर नहीं आ सक रहे हैं वो घर में कर रहे हैं, जो यहाँ गांव के नहीं वो बाहर कर रहे हैं। ऐसा करते हुए तकरीबन 25 दिन तक ये उपसर्ग संघ पर चला। तब जाकर के बामुश्किल से धीरे धीरे करके पूरा संघ स्वस्थ हुआ। तब गुरुदेव ने शांति की सांस ली। फिर उसके बाद धीरे धीरे आसक्ति कमजोरी सबकी दूर हुई। 10 लक्षण पर्व से धर्म की प्रभावना प्रारंभ हुई। अब वो प्रवचन, वो पूजाएं, वो तत्वार सूत्र, सब कुछ जैसा चलता है वो प्रतिक्रमण सब चालू हो गया। सब में तरुण सागर जी महाराज पूरी तरह से अब तैयार होकर के बैठ चुके हैं, मंच उन्होंने संभाल लिया है, आचार्य जी अपने प्रवचन कर ही रहे, सब चालू हो गया। ये सा भयंकर उपसर्ग बागीदोरा में प्रारंभ में हुआ, लेकिन बागीदोरा की समाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, वहां के शासन प्रशासन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हर व्यक्ति ने सहयोग प्रदान किया और संघ उस बुरे समय से बाहर निकल करके आ गया। धर्म की प्रभावना अब बागीदोरा में है। बाहर से आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। जब बीमार थे तब भी लगातार लोग आते थे। डॉक्टरों की लंबी लाइन, बांसवाड़ा से डॉक्टर आते थे, उदयपुर से डॉक्टर आते थे, दाहोद से डॉक्टर आते थे, अहमदाबाद से डॉक्टर, जहां जहां से जिसे पता लगता था सब जगह से आते थे। लेकिन डॉक्टर करे तो करे क्या, क्योंकि बीमारी हो तो बेचारा इलाज करे। ये बीमारी नहीं थी, ये तो सिर्फ बाधाएं थी जो ऊपर से दिलाई गई थी, लोग कर रहे थे। चातुर्मास उपसर्ग से प्रारंभ हुआ और भयंकर भारी धर्म प्रभावना के साथ परिपूर्ण हो गया। गुरुदेव का बागड़ प्रांत में अच्छा खासा प्रभाव स्थापित हो चुका था।
हानंदपुरी, अर्थूना, आजना, बोरी, ये सब रास्ते को आचसी ने पकड़ा चातुर्मास के बाद। और हर जगह कहीं 15 दिन, कहीं महीने भर ऐसी धर्म प्रभावना चलती रही, खूब चला। जहां गए वहां, परतापुर गए तो परतापुर में खूब गर्मी के दिन परतापुर में व्यतीत किए, क्योंकि परतापुर का जो आदिनाथ भगवान का मंदिर था, पत्थरों का मंदिर, एकदम ठंडा कूल, साधु संतों के रहने के लिए तो उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा स्थान था। सब वही रहते थे, आहार करके आते थे, सारे साधु एक एक करके भगवान आदिनाथ के मंदिर में चले जाते थे। इसमें हम ब्रह्मचारी लोग थे, हम लोग भी चले जाते थे। एक दिन सब अंदर चले गए और मैं सोच के लिए चला गया था, तो आने में 10 मिनट की देरी हो गई और सब अंदर से दरवाजे बंद कर लिए। बस अपन ने खुलवाया, खोलो, नहीं खोला। सबसे बड़ी बात तो ये कि दिलीप भैया जो हमारे जिगरी फ्रेंड दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, वो भी अंदर और वो भी दरवाजा नहीं खोला। मैं पप्पू पप्पू दिलीप दिलीप बोल के दरवाजा खुलवाता रहा, लेकिन नहीं खोला। अंदर उनकी सबकी साठ गांठ हो गई होगी, क्या आज तो इसको बाहर मजे लेने, तो नहीं खोला दरवाजा। अरे बस, मैंने बोला ना, जब मैंने शिवनी का गुस्सा बताया था कि एक घूसा मारा और दरवाजे में छेद कर दिया था, बस अभी दूसरी बार गुस्सा। 10-15 मिनट तक बोलने के बाद जब नहीं बोला, एक जोर से लात मारी, दरवाजा उखड़ गया, पूरा टूट गया। और एक दरवाजा उठाया अपने हाथ में, 2 पल्ले थे, एक उठा लिया और जो भागा प्रसन्न सागर था दिलीप भैया को पीछे मारने के लिए कि अब बेटा अब तू गया, आज देख क्या होता है। बिल्कुल ऐसे उठा करके आने की मैं खुद सोचता हूं कि उतनी उम्र में ताकत आई कहां से कि एक दरवाजा का पलड़ा लेकर के तरुण सागर जी, सौरभ सागर जी सब बीच में आए, बचाया उनके ऊपर मारने से। गुस्सा ठंडा हुआ, दरवाजा ज्यों का त्यों लगा, वहां पर रहे। अब हम दोनों में बोलचाल बंद। ये पहला अवसर था जब हम लोगों में दुश्मनी हुई और हमने बोलचाल बंद किया। अब बोल नहीं रहे हैं, लेकिन दोनों बेचैन हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे किसी स्थिति और अवस्था। साथ उठना, साथ बैठना, साथ खाना, साथ पीना, साथ कपड़े धो, सब काम साथ करते थे, कोई दूसरा साथ रहे नहीं रहे, लेकिन हम दोनों तो हमेशा साथ रहते थे, ऐसी स्थिति। और अब यहां पर झगड़ा हो गया, और जबकि ऐसा नहीं था कि उनकी गलती पर, वो अंदर थे और उन्होंने नहीं खोला, इसलिए गुस्सा उन पर, और कोई दूसरा कारण नहीं। अब क्या करें? पूरा दिन निकल गया, एक दूसरे से ना वो मुझे देख रहा है ना मैं उन्हें देख रहा। पूरी रात निकल गई, ना वो मेरे पास ना मैं उनके पास, पर ख्याल लगातार एक दूसरे को, एक दूसरे का, कुछ भी हो। ये दिन निकला, ये रात निकली, लेकिन अब तो ज्यादा हो गया, रह ही नहीं सकते। सुबह हो गई, आचार्य वंदना, स्वयं स्त्रोत सब कुछ पाठ होने के बाद नहाने के लिए एक ही स्थान नौरे पर, वहां पर बाथरूम बने थे, वहीं सब जाते थे, वो भी वहीं और मैं भी वहीं। लेकिन अभी भी वो यहां देखे तो अपन यहां देखे, नहीं गुस्से में। परंतु अब क्या हुआ, एक बाथरूम, 2 बाथरूम है, बीच में दीवार, और दीवार में इतना गैप रहता है, कितना गैप रहता है, मैं यहां नहा रहा हूं, वो वहां नहा रहे हैं। बस यही अवसर था, क्या दोस्ती का। इस तरफ से मैंने धीरे से कहा दिलीप, उन्होंने कहा कि हूं। वहीं पर बातचीत चालू हुई, कहा यार छोड़ो, और अंदर के अंदर हाथ हाथ मिलाकर बाहर आए और रहने लगे। बस ये टाइम था इतने देर का, एक दिन भी या नहीं रहा, पूरा 24 घंटे नहीं रहा, हम रह ही नहीं सकते थे, ऐसी दशा।
इतना आपस में, बाकी दूसरे कोई ना बोले चलेगा, झगड़े कभी नहीं हुए, लेकिन हम दोनों में एक दिन के लिए झगड़ा हुआ, 24 घंटे भी नहीं रहा और वह समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति। तो ये सब कुछ होता है। और वहीं पर आचार्य ऋषि ने लोगों की भक्ति और भावना को देखते हुए 1988 का चातुर्मास परतापुर में करना निश्चित कर दिया। चारों तरफ के लोग थे, लेकिन परतापुर से अच्छा कोई स्थान दिखाई दिया नहीं, और वहीं पर चातुर्मास करने का निर्णय कर लिया। और गुरुदेव का चातुर्मास वहां पर हुआ। तो फिर वही लगा कि अभी समय है, चलो आसपास आते हैं, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, दुनिया के बहुत सारे गांव हैं, तो सब जगह के लिए फिर विहार करके बाद में वहां पर प्रवेश होता है। अब परतापुर चातुर्मास में क्या होगा, कैसे होगा, फिर इसको हम सुनेंगे, समझेंगे, इंतजार करना पड़ेगा 24 घंटे का। ये तो अच्छा है मैंने दोस्ती कर ली, नहीं तो यदि वहीं छोड़ देता तो 24 घंटे तक हाँ